नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज शायद 1 अप्रैल डे बुद्धू बन रहे हैं सभी लोग, लेकिन इस चैनल पे ऐसा नहीं है। यहां होगी मेरे दोस्तों काम की बात, आपके फायदे की बात। देखो बच्चों, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है टाइम एंड वर्क, हर बच्चे का फेवरेट है क्योंकि सबको बहुत आसान लगता है। ज्यादातर अगर जनता से पूछो कि सबसे आसान अंक गणित अर्थमेटिक में चैप्टर कौन सा है, तो 90% बालक टाइम एंड वर्क का नाम लेंगे। अब टाइम एंड वर्क में एक टाइप आता है अल्टरनेट डेज वाला, है ना, एकांतर दिन वाला। सब बच्चे उस टाइप के सवालों को कर लेते हैं, लेकिन उस अल्टरनेट डेज वाले सवालों में जब घंटे बीच में घुस जाए ना, आवर्स, तो बच्चों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। और इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको 5 सवाल ऐसे करवाऊंगा मेरे दोस्तों, जो रिसेंटली सीपीओ, सीजीएल, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रेलवे के पेपर में पूछे गए घंटों के ऊपर, जो सबसे अच्छे लेवल के सवाल हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो टाइम एंड वर्क में जो अटपटे से आवर्स वाले सवाल आ रहे हैं अल्टरनेट डेज पे, उनको आप कभी भी गलत नहीं करोगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। टाइम एंड वर्क में घंटों का खेल, ठीक है ना। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, है ना। छोटे मोटे बच्चे के लिए नहीं है, केवल मेहनती बच्चों के लिए वीडियो है मेरे दोस्तों। जो मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, जैसा मैं कंटेंट दे रहा हूं, वैसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा भाई साहब, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर्स ने तो ये सवाल गलत सॉल्व कराए हैं ना, आंसर की बस आंसर बढ़ाने के लिए कुछ भी बता दिया है और बाकी उन्हें करवाए ही नहीं है। पर मैं ऐसा नहीं हूं। जो चीज बच्चों को एग्जाम में परेशान कर सकती, यूनिक है, मैं उसी को सबसे पहले करवाता हूं, क्योंकि बाकी फिक्स टाइप की चीजें तो बच्चा खुद ही कर ले रहा है। मेरा मकसद तो वो है कि जहां बच्चा टक जा रहा है उसको वहां से पार करवाना, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। हमारी हर क्लास की पीडीएफ, वीडियो का लिंक, एग्जाम की नोटिफिकेशन, बैच की नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी, अपडेट आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैथ्स बाय गगन प्रताप एक वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, हर बच्चा इसको जरूर ज्वाइन कर लो मेरे प्यारे दोस्तों। और केवल ज्वाइन ना करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बार बार टेलीग्राम इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि ये सजेशन में नहीं आता सोशल मीडिया में। बच्चा खुद जब तक सर्च ना करके जाके ज्वाइन नहीं करेगा, तब तक ज्वाइन नहीं होता, ठीक है। तो शुरू करते भगवान का नाम लेके भैया टाइम एंड वर्क के 5 बेहतरीन सवाल। अब इसमें मेरे दोस्तों मैं आपको मिली 3 लैंग्वेज पे क्वेश्चंस करवाऊंगा, 4 लैंग्वेज पे, ठीक है भैया। अच्छा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। मैं यहां पे आपको कोई बेसिक कंसेप्ट सिखाने नहीं बैठा हूं, वो आप सभी लोग जानते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने पहला। इस सवाल का सोर्स है बच्चों एसएससी सीजीएल 2023 प्री का। सीजीएल में ऐसे 2 सवाल आए थे, 2 अलग अलग शिफ्टों में, मैंने एक शिफ्ट का क्वेश्चन लिया है। जी बताएं। सवाल यह है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, बड़ी लैंग्वेज देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी बच्चों। ए और बी समान रूप से कुशल है, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी बराबर है, ठीक है। और प्रत्येक आदमी इंडिविजुअली 30 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। ए और बी की एफिशिएंसी बराबर है, और या ए या बी 30-30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिन में काम पूरा कर सकता है, बी भी अकेला 30 दिन में काम पूरा कर सकता है, यदि किसी ने कोई छुट्टी ना ली हो। अगर मेरे दोस्तों कोई छुट्टी ना ले, आगे क्या है, ए और बी ने इस काम पर एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए हर 4 दिन के बाद छुट्टी मारता है और बी हर 5 दिन के काम के बाद छुट्टी मारता है। यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को काम शुरू किया हो, तो काम किस तारीख को पूरा हुआ होगा, यह आपसे पूछा गया है। भाई छुट्टी मार रहे हैं मेरे दोस्तों, ये क्लियर है। अब ध्यान से सुनेगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, प्यार से देखो बच्चों। चूंकि सवाल में पहले ही बोला गया कि दोनों आदमी की एफिशिएंसी सेम है, तो मैंने मान लिया कि माना ए और बी दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, 1-1 यूनिट। दोनों आदमी एक दिन में एक चेयर बनाते हैं। अगर ये आदमी ए या बी 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, 30 दिन में कितना काम करेंगे, 30 यूनिट। तो जो टोटल वर्क है बच्चों वो कितना आ गया, 30 यूनिट आ गया। 30 यूनिट काम हमको करना है, ठीक है ना। चलिए, अगर ए और बी कोई छुट्टी ना ले मेरे दोस्तों, तो काम 30 दिन में पूरा हो जाएगा, 30 यूनिट पर डे एक एफिशिएंसी के साथ। ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया,
ए हर 4 दिन के काम के बाद छुट्टी लेता है। यानी कि मेरे दोस्तों हुआ क्या कि भाई ए ने पहले दिन काम किया, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन काम किया, चौथे दिन काम किया, 4 दिन के बाद ए ने मारी छुट्टी, मौज लिया, ठीक है भैया, घर पर चद्दर तान के सोया है। बी हर 5 दिन के बाद काम से छुट्टी लेता है। देखा होगा आपने सवाल, भाई बी ने पहले दिन काम किया, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन काम किया, चौथे दिन भी किया, 5वें दिन भी किया, और बी ने छठे दिन छुट्टी मारी है, 5 दिन के बाद छुट्टी मारी है। क्लियर है? पूछा काम कितने दिन में पूरा होगा अगर 1 अगस्त 2022 से काम शुरू हुआ। देखो मेरे प्यारे भाई, ए ने 4 दिन काम किया, 5वें दिन छुट्टी मारी, यानी कि ये जो हमारा ए है ये अगले छठे दिन काम करेगा। भाई बी ने मेरे दोस्तों 5 दिन काम किया, फिर छठे दिन छुट्टी मारी, तो मैं यहां से हर 6 दिन का क्रम देख सकता हूं। मैं, आप बताओ, यहां से दोनों लोग ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, कितने दिन की कहानी है? 6 दिन की। तो मैं यहां से हर 6 दिन का क्रम देख सकता हूं। आप मुझे बताओ इस हिसाब से 6 दिन में काम कितना हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो आप कहोगे 6 दिन में सर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने भी 5 दिन काम किया। दोनों आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं? एक। एफिशिएंसी एक है। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया, तो काम हुआ कितना है? 5 और 5 10 यूनिट। यानी कि मेरे दोस्तों हर 6 दिन में 10 यूनिट काम होगा। हर 6 दिन में कितना काम होगा? 10 यूनिट। हमको काम कितना करना है? 30 यूनिट, 30 यूनिट काम करना है। तो भैया अगर हमको काम 3 गुना करना है तो समय भी तो मेरे दोस्तों 3 गुना लगेगा, 18 दिन। यानी कि कंप्लीट 18 दिन में आपका 30 यूनिट काम हो जाएगा। तो 30 यूनिट काम करने में 18 दिन लगेंगे। अगर काम 1 अगस्त को शुरू हुआ है तो 18 अगस्त तारीख को जाके 2022 में आपका काम खत्म होगा, और सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी ऑप्शन। बहुत बेहतरीन सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आया था। ऐसा ही दूसरा सवाल मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, करके बताएं। यह सवाल सीपीओ 2023 के एग्जाम में आया था। यह हमारा मेरे प्यारे दोस्तों टाइप 1 है, टाइप फर्स्ट। ठीक है, 2 क्वेश्चन में इस टाइप पे आपको करवा रहा हूं। देखो सीपीओ 2023 में टाइम एंड वर्क के बेस्ट सवाल पूछे गए। जितने भी 30-40 सवाल हैं सारे अपने आप में बेहतरीन है। बोला है ए और बी समान रूप से कुशल है, अगर कोई भी छुट्टी ना ले तो प्रत्येक आदमी ए या बी 36 दिन में काम पूरा कर सकता है। यानी कि भैया ए और बी की एफिशिएंसी सेम है, दोनों की एफिशिएंसी सेम है। मैंने मान ली कि ए और बी की एफिशिएंसी 1 है। अगर मेरे दोस्तों कोई छुट्टी ना लें तो ए अकेला या बी अकेला 36 दिन में काम कर सकता है। एक दिन में एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क। एक दिन में किया गया काम अगर 1 है तो 36 दिन में कितना काम होगा? 36 यूनिट। तो जो टोटल वर्क है मेरे दोस्तों वो 36 यूनिट है। आगे क्या बोला है? ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन ए हर 5 दिन के बाद छुट्टी लेता है, बी हर 7 दिन के बाद छुट्टी लेता है। दोनों ने 2021 को काम शुरू किया था। काम किस तारीख को पूरा हुआ मेरे प्यारे भाई? ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, ए ने और बी ने। ए हर 5 दिन के बाद छुट्टी लेता है। ए ने 5 दिन तक काम किया, 1 2 3 4 5, फिर छठे दिन ए ने छुट्टी मारी। बी हर 7 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी लेता है। यानी कि बी ने पहले दिन काम किया, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर 5वें दिन, फिर छठे दिन, फिर 7वें दिन, और बी ने मेरे दोस्तों 8वें दिन छुट्टी मारी है। तो यानी कि मैं यहां से 8 दिन का क्रम देख सकता हूं। भाई ए हर 5 दिन के बाद मेरे दोस्तों छठे दिन जो है वो छुट्टी लेता है। यानी कि ए जो 7वें दिन भी काम करेगा, 8वें दिन भी काम करेगा। यानी कि मैं यहां से कितने दिन की साइकिल ऑब्जर्व कर सकता हूं? 8 दिन की। कितने दिन हो गए मेरे दोस्तों? 8 दिन। ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ इस हिसाब से हर 8 दिन में काम होगा कितना? इस हिसाब से हर 8 दिन में काम कितना होगा? भाई 7 यूनिट ये करेगा, 7 दिन ये करेगा, तो यानी कि 14 यूनिट। 7 यूनिट ए काम करेगा, 7 यूनिट बी काम करेगा, तो 7 और 7 14। हर 8 दिन में 14 यूनिट काम होगा मेरे प्यारे, 14 यूनिट काम होगा। लेकिन काम तो 36 करना है, तो 36 के नजदीक 14 का मल्टीपल दुगना कर लेते हैं, 28।
यानी कि अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं तो इस हिसाब से 16 दिन में कितना काम हो जाएगा? 16 दिन में काम हो जाएगा मेरे प्यारे भी 28 यूनिट। 16 दिन में 28 यूनिट काम होगा, लेकिन काम तो 36 यूनिट करना है। 8 यूनिट काम और बाकी है। अब बताओ, इसके आगे असली समस्या शुरू होती है कि हम भाई आगे के दिनों का हिसाब कैसे देखें। देखो मेरे दोस्तों, ए हर 5 दिन के बाद छुट्टी मारता है, यानी कि 6वें दिन। फिर अगले 5 दिन के बाद यानी कि ए छुट्टी मारेगा 12वें दिन। अगर मैं ए का हिसाब किताब देखूं तो और ए हर 5 दिन के बाद छुट्टी मार रहा है। पहले 6 तारीख को छुट्टी मारेगा मेरे प्यारे दोस्तों, फिर 5 दिन के बाद 12 को छुट्टी मारेगा, फिर 18 को छुट्टी मारेगा, फिर 24 को छुट्टी मारेगा। ऐसे ए का क्रम चलता रहेगा। ये अगर मैं बी की बात करूं तो बी हर 7 दिन के बाद छुट्टी मारता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि बी 8 तारीख को छुट्टी मारेगा, फिर अगली 16 तारीख को छुट्टी मारेगा मेरे दोस्तों, फिर मेरे दोस्तों 24 तारीख को छुट्टी मारेगा। इसी तरीके से बी का जो है छुट्टी चलती रहेंगी छुट्टी। तो मेरे दोस्तों अब आप मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनिएगा भाई, सारे ऑप्शन तो 24 तारीख से पहले के काम शुरू कब हुआ? 1 जुलाई को 2021 को। अब ए ने 6 तारीख को छुट्टी मार ली, 12 तारीख को छुट्टी मार ली। इसका मतलब मेरे दोस्तों ए अब छुट्टी मारेगा 18 तारीख को, लेकिन बी 16 दिन तो बीत ही चुके हैं, बी अब छुट्टी मारेगा सीधा 24 तारीख को। यानी कि मेरे दोस्तों जो अगला दिन होगा उसमें ए और बी कोई छुट्टी नहीं मारेगा, दोनों काम करेंगे 2 यूनिट। जो अगला दिन होगा ना उसमें ए छुट्टी मारेगा ना बी छुट्टी मारेगा, दोनों काम करेंगे 2 यूनिट। तो अगले दिन 2 यूनिट काम होगा मेरे प्यारे भाई। फिर 17वें के बाद जब 18वां दिन आएगा उसमें भाई साहब ए जो है छुट्टी मारेगा, ये ए छुट्टी मारेगा, यानी कि केवल बी काम करेगा। तो बी कितना काम करेगा? 1 यूनिट। फिर अगला 2 दिन आएगा उसमें कोई छुट्टी नहीं मारेगा, काम कितना होगा मेरे दोस्तों? 2 यूनिट। फिर अगला जो दिन आएगा मेरे दोस्तों उसमें कोई छुट्टी नहीं मारेगा, काम कितना होगा मेरे दोस्तों? 2 यूनिट। एक बार देख लेते हैं काम हो कितना गया। 28, 2 2 4 2 6 और 1 7, 28 7 35 यूनिट काम हो गया। दिन हो गए 20, 20 दिन बीत चुके हैं, काम हो गया 35 दिन। ठीक है ना, 20 दिन बीत चुके हैं, काम हो गया 35 दिन। अगला आएगा 21वां दिन। अब अगला 21वां दिन आएगा, 21वें दिन कोई छुट्टी नहीं मार रहा, तो 21वें दिन में 2 यूनिट काम होगा, यानी कि 21 दिन में टोटल 37 यूनिट काम हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। भाई हमारा काम 20 दिन में हुआ कितना है? 20 दिन में काम हुआ है 35 यूनिट। अगर 21 दिन पूरे ले ले तो 21 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ये जब मैं इसको जोड़ूंगा 37 यूनिट, हमें तो 36 यूनिट काम करना है, तो यानी कि 20 दिन से ज्यादा है और 21 दिन टोटल से समय कम लगेगा, यानी कि जो काम है वो 21 जुलाई को ही पूरा हो जाएगा। 21 जुलाई 2021 को। हमें 21वां दिन पूरा नहीं जाना है, हमें 21वां दिन पूरा जाना ही नहीं है, हमें तो मेरे दोस्तों 1 यूनिट काम ही करना है। तो 20 दिन से ज्यादा है, 21वें दिन हमें आधे दिन ही काम करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि काम जो है 21 जुलाई 2021 को पूरा हो जाएगा, शाम से पहले ही। जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भाई, गजब का लॉजिक है मेरे दोस्तों, यहां पर सभी को समझ में आया होगा। यानी कि 20 दिन में तो टोटल 35 यूनिट काम हो रहा था और 21 दिन में काम हो रहा है आपका 37 यूनिट। चूंकि हमें काम मेरे दोस्तों यहां पर अभी हमें काम यहां पर 36 यूनिट ही करना है, तो अगला दिन जो है मेरे दोस्तों हमको काम करना ही पड़ेगा और काम 21 दिन में कंप्लीट, 21 जुलाई 2021 को पूरा होगा। आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन। गजब का सवाल है। अगर कोई भी सवाल ऐसा आता है आगे तो आप इस तरीके से करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। मुझे लगता है हर बच्चे को समझ में आ गई है और मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया। आगे चलेंगे सवाल नंबर 3 और ये आ गया आपके सामने दूसरा टाइप सेकंड। ये सवाल भी सीपीओ के एग्जाम का पूछा हुआ है और गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, बेहतरीन सवाल। बोला ए और बी हर दिन 10 घंटे काम करके एक काम को 24 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम 2 शिफ्ट में होना है, सुबह की शिफ्ट 6 घंटे की, शाम की शिफ्ट 4 घंटे की। पहले दिन ए सुबह काम करता है और बी शाम को। वो हर दिन अपनी शिफ्ट बदल लेते हैं एंड दे इंटरचेंज देयर शिफ्ट एवरी डे। तो पूछा काम किस दिन पूरा हुआ? बहुत बेहतरीन। देखो बच्चों, 2 आदमी है ए और बी,
दो आदमी है ए और बी, वो एक काम को 24 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला काम कर सकता है 24 दिन में और बी अकेला काम करता है 30 दिन में। लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा, एक दिन मतलब एक दिन में केवल 10 घंटे ही काम किया जाता है। एक दिन में ऐसा नहीं कि पूरे 24 घंटे लगे पड़े, एक दिन में केवल 10 घंटे ही काम करता है। भाई ए भी 10 घंटे काम करेगा, बी भी 10 घंटे काम करेगा, तो ए को लगेंगे 24 दिन, बी को लगेंगे कितना, 30 दिन काम पूरा करने में। ठीक है भाई, तो 24-30 का एलसीएम टोटल वर्क मान लिया मैंने 120 यूनिट है। एक ही सवाल करवाऊंगा ऐसा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्त, 5। बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे प्यारे भाई, 4। ठीक है, तो ये ए और बी की पर डे की एफिशिएंसी आ गई, यानी कि ए 10 घंटे में 5 यूनिट काम करता है, बी 10 घंटे में यानी कि एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। अब काम हो रहा है 2 शिफ्टों में, बोला काम 2 शिफ्ट में होना है। एक शिफ्ट मॉर्निंग की है और एक शिफ्ट जो है मेरे दोस्तों वो शाम की, इवनिंग की है। आप बोलोगे जी सर एकदम मस्त, ठीक है। सुबह की शिफ्ट 6 घंटे की, शाम की शिफ्ट 4 घंटे की। पहले दिन ए सुबह काम करता है, तो पहले दिन मेरे दोस्तों ए सुबह काम करेगा 6 घंटे और बी शाम को काम करता है, और शाम की शिफ्ट 4 घंटे की यानी कि बी शाम को काम करेगा 4 घंटे। ये कहानी चल रही है। आप बोलोगे हाँ सर। बोला ये भी गया कि हर दिन अपनी शिफ्ट बदल लेते हैं। अब अगली जो सुबह होगी उसमें ए नहीं काम करेगा, उसमें कौन काम करेगा, बी। उसमें कौन काम करेगा, बी। सुबह की शिफ्ट में काम कर रहेगा तो काम कितना करना पड़ेगा, 6 घंटे। शाम को कौन कौन काम करेगा भी, ए। शाम की शिफ्ट 4 घंटे की है मेरे दोस्तों, तो ए कितना काम करेगा भी, 4 घंटे शाम की शिफ्ट में काम करेगा। फिर अगले दिन से दोबारा ए आ जाएगा सुबह और इवनिंग में बी आ जाएगा। अल्टरनेट ऑर्डर में बदलते रहेंगे शिफ्ट। काम किस दिन पूरा हुआ, देखो बच्चों मुझे तो ये पता है ना कि भाई एक दिन का मतलब 10 घंटे काम हो रहा है। 10 घंटे में हमारा ए 5 यूनिट काम करता है, बी 4 यूनिट काम करता है। अगर मैं यहां पे 2 दिन का हिसाब किताब ले लूं, आप बोलोगे सर आप 2 दिन का हिसाब किताब क्यों ले रहे हो। अगर आप यहां पे 2 दिन को गौर से देखो तो हर 2 दिन में बताओ ए ने कितना काम किया, 10 घंटे। हर 2 दिन में ए ने 6 और 4 10 घंटे काम किया। हर 2 दिन में मेरे दोस्तों आप देखो बी ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया 2 दिन में, तो आप कहोगे सर 6 4 10 घंटे, यानी कि 2 दिन में ए भी 10 घंटे काम कर रहा है, बी भी 10 घंटे काम कर रहा है। और आप जानते हैं कि 10 घंटे में ए कितना काम करता है, 5 यूनिट, और 10 घंटे में बी कितना काम करता है, 4 यूनिट। यानी कि हर 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है, 5 4 9। हर 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है। लॉजिकली सोचो, हमको काम तो टोटल कितना करना है, 120 यूनिट। तो 9 का मल्टीपल 120 के नजदीक कौन सा है, 117। 13 में 117, तो दोनों तरफ 17 से गुणा कर देते हैं अभी, यानी कि 17 दूनी 34। एक सेकेंड, 5 4 9, 24 पंजे 120 और यहां पे 30 चौका 120। हर 2 दिन में 9 यूनिट काम होगा, 13। अच्छा मैं कह 17 कैसे हो गया, 13 से होगी ना गुणा, तो 13 दूनी 26। ठीक है भाई, मेरे खाने का टाइम हो गया, मुझे दिमाग ज्यादा काम नहीं कर रहा। तो 26 दिन में मेरे दोस्तों कितना काम होगा, 117 यूनिट। तभी देखो ऑप्शन तो छोटे छोटे से। तो 26 दिन में 117 यूनिट काम हुआ। ठीक है, काम तो 120 करना है, तो 26 दिन से ज्यादा समय लगेंगे। ये दोनों आंसर नहीं है, 2 ऑप्शंस बच गए। चलो अब मेरे दोस्तों 26 दिन के बाद जो अगला दिन आएगा 27वां दिन, 27वें दिन हमें केवल 3 यूनिट काम ही करना है। 27वें दिन केवल 3 यूनिट काम ही करना है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर टोटल कितना हो जाएगा, 120 यूनिट। अब जो अगला दिन आएगा मेरे प्यारे भाई, उसमें आप मुझे बताओ मॉर्निंग की शिफ्ट कौन करेगा, ए 6 घंटे, फिर अगली इवनिंग की शिफ्ट कौन करेगा, बी 4 घंटे। तो भाई ए जो है वो 10 घंटे में 5 यूनिट काम करता है, तो 6 घंटे में कितना कर देगा, लगभग लगभग 5 का आधा 2.5 यूनिट काम कर देगा। बाकी बचा खुचा काम बी कर देगा 4 घंटे में। यानी कि मेरे दोस्तों अगला ये जो 3 यूनिट काम बाकी है ये अगले दिन ही हो जाएगा, अगले दिन ही हो जाएगा। लेकिन अगला दिन भी पूरा नहीं देना पड़ेगा, उससे कम में ही हो जाएगा। हमें 3 यूनिट काम ही करना है।
ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। भाई ए तो हमारा एक दिन में जो कि 10 घंटे लेता है, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है भाई, 10 घंटे में 5 यूनिट। तो पहले ए 6 घंटे की शिफ्ट मारेगा, तो 6 घंटे में कितना करेगा, 5 का आधा, 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग 3 यूनिट काम। बचा कुचा काम अगला बी कर देगा भाई शाम की शिफ्ट में 4 घंटे में। तो इसका मतलब एक दिन भी पूरा नहीं लगेगा, तो यानी कि 26 दिन से तो ज्यादा लग जाएगा, 27वें दिन काम होगा आपका जाके। बी ऑप्शन आंसर है। ये बात इतना सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है 30 दिन तो जाएगा नहीं, एक ही आंसर बचेगा। बहुत बेहतरीन और गजब का क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों जो आपके एग्जाम में आया था। आगे चलेंगे, अगला सवाल नंबर है 4, और ये सवाल है इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड 2 2024 के पेपर का। ठीक है भाई, ये आपके सामने आज की क्लास का टाइप 3 सवाल है जो हर बच्चे को समझना है। सवाल की निबंध जैसी बड़ी सी लैंग्वेज को देख के भागे ना कोई। अगर कोई बालक इस सवाल को देख के डर रहा है ना मेरे दोस्तों, तो किसी काम का नहीं है भाई। क्योंकि आप ये मन में बिठा लो कि पेपर में जो एसएससी से अलावा जो भी एग्जाम होते हैं उनमें बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल आते हैं। चाहे आप बैंकिंग का पेपर देखें, इवन चाहे आप रेलवे का पेपर देखें, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो देखें, डीडीए देखें, बिहार के स्टेट एग्जाम्स के पेपर देखें, बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल। तो बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। इनको तो हवा में उड़ाना सीखना है। बोला टीम ए, बी और सी को एक काम करना था। अकेले काम करते हुए ए 190 घंटे में, बी 285 घंटे में, सी 342 घंटे में पूरा कर सकता है। देखो भाई, ए काम कर सकता है 190 घंटे में, ए कोई काम कर सकता है 190 आवर्स में, बी कर सकता है भाई साहब 285 आवर्स में, 285 घंटे में, और सी किसी काम को कर सकता है 342 घंटे में। तो सबसे पहले आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा बताइए। घबराना नहीं है, देखते ही पता लगेगा कि सारी संख्या 19 से कटने वाली है। देखो 190 क्या है, 19 दो शाम 190, 285 भी 19 से कट रहा भैया, 19 से कम 19, 9, 19 पंजे 95, 342 भी 19 से कट रहा, 19 से कम 19, 15, 19 अट्ठे 152 है भाई, 19 से कम 19 और 15, 19 अट्ठे 152, 19 गुणा 18। तो देखो जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 19 19 19 तो आएगा ही आएगा। ये बच गया 10 15 18, 10 15 18 का एलसीएम, 10 15 18 तीनों से कटने वाला नंबर 90 है। यानी कि इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 19 गुणा 90 है, 19 निम्मा 171, यानी कि 1710। यानी कि जो टोटल वर्क है मेरे दोस्तों वो 1710 यूनिट है। ये आ गया एलसीएम। 19 तो आना ही आना एलसीएम में, तीनों में कॉमन है। 10 15 18 का मैंने ले लिया 90। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, अभी बट 190 करेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 9। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, अभी 19 गुणा 90 को 19 गुणा 15 से भाग देंगे 6 बार 6, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों 5। तो तीनों की ए, बी और सी की एफिशिएंसी आएगी 9 6 और 5। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बात एकदम क्लियर है। अब आगे सवाल बेहतरीन तरीके से सुनिएगा। द ट्रियो डिसाइडेड दैट ओनली वन ऑफ 3 वुड वर्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई एक बार में एक ही आदमी काम करेगा, एक बार में एक ही आदमी काम करेगा। इन द फर्स्ट साइकिल, पहली साइकिल बनाई उन्होंने 3 दिन की। ए वर्कड फॉर 2 आवर्स ऑन डे 1, बी वर्कड फॉर 2 आवर्स ऑन डे 2, सी वर्कड ऑन 2 आवर्स ऑन डे 3। डिसाइड किया कि भाई एक टाइम पे एक ही आदमी काम करेगा। तो भाई पहली साइकिल बनाई उन्होंने 3 दिन की। पहले दिन मेरे दोस्तों आपका ए 2 घंटे काम करेगा, बी 2 घंटे काम करेगा और सी भी 2 घंटे काम करेगा पहली साइकिल में, ठीक है। इन द सेकेंड साइकिल, सेकेंड साइकिल में उन्होंने 3 दिन की बनाई। ए 4 घंटे काम करेगा डे 1 पर, बी 4 घंटे काम करेगा डे 2 पर, सी 4 घंटे काम करेगा डे 3 पर। थर्ड साइकिल में ए 6 घंटे काम करेगा डे 1, बी 6 घंटे डे 2, सी 6 घंटे डे 3, और यही वो कंटिन्यू करते हैं विद ईच वर्किंग फॉर 2 आवर्स इन साइकिल। द सोल एक्सेप्शन बीइंग मेड इफ नेसेसरी इन द लास्ट साइकिल। लास्ट साइकिल में मेरे दोस्तों हो सकता है काम बीच में खत्म हो जाए तो बीच में छोड़ देंगे। तो आपसे पूछा टोटल
काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। यानी कि मेरे प्यारे भाई वो हर दिन 2 घंटे काम बढ़ाते जा रहे हैं अपना। ऐसी बात है, आप बोलोगे हाँ सर ऐसी ही बात है ना। ध्यान सुनेगा, उन्होंने भैया डिसाइड किया एक टाइम पे एक ही आदमी काम करेगा, तो पहली साइकिल बनाई उन्होंने 3 दिन की। पहली साइकिल 3 दिन की बनाई, ए 2 घंटे काम करेगा। बताओ ये एफिशिएंसी है पर आवर। ए तो 1 घंटे में 9 यूनिट काम करता है, ए 2 घंटे में कितना करेगा 18। अगले दिन बी 2 घंटे काम करेगा, 2 घंटे में कितना काम करेगा 12। सी अगले 2 घंटे में कितना काम करेगा, 2 पंजे 10। इस हिसाब से पहले 3 दिन में कितना काम होगा, 18 12 30 और 10 40। तो 40 यूनिट काम होगा मेरे प्यार भी पहले 3 दिन में। अब सेकंड साइकिल आई। सेकंड साइकिल जो आई है, ध्यान सुनिएगा, सेकंड साइकिल में पहले दिन ए 4 घंटे काम करेगा, अगले दिन बी 4 घंटे काम करेगा, और सी जो है मेरे दोस्तों तीसरे दिन 6 घंटे काम करेगा। अगली साइकिल में ए 4 घंटे काम करेगा। ए 1 घंटे में 9 यूनिट काम करता है, 4 घंटे में कितना करेगा 36। बी अगला दिन आया, बी 1 घंटे में 6 काम करता है, तो 4 घंटे में कितना करेगा 24। सी जो है 1 घंटे में 5 काम करता है, तो 4 घंटे में कितना काम करेगा 20। यानी कि अगले 3 दिनों की जो साइकिल है, जो सेकंड साइकिल है 3 दिनों की, उनमें कितना काम होगा, डबल ही तो हो गया, 36 24 60 और 20 80। यानी कि मेरे दोस्तों ये जस्ट डबल होता जाएगा हर 3 दिनों में। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि भाई पहले 3 दिन में काम होगा 40 यूनिट, अगले 3 दिन में काम होगा 80 यूनिट, फिर अगले 3 दिन में मेरे दोस्तों डबल नहीं होगा, सॉरी, पहले दिन 2 घंटा है, फिर 4 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 8 घंटा, फिर 10 घंटा, ऐसे है मेरे दोस्तों। तो पहले दिन काम होगा 40, फिर 80 पहली साइकिल में, दूसरी साइकिल में 80, तीसरी साइकिल में काम होगा 120 है भाई। चौथी साइकिल में मेरे दोस्तों यहां पर काम कितना आ जाएगा आपका 160। यहां तक बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम बात क्लियर है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि ये क्या बन गया, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई मेरे दोस्तों। भाई पहले दिन पहली साइकिल में तो हर आदमी ने 2 घंटे काम किया, अगले साइकिल में हर आदमी ने 4 घंटे काम किया, फिर तीसरी साइकिल में हर आदमी 6 घंटे काम करेगा, चौथी साइकिल में हर आदमी 8 घंटे काम करेगा। अगर पहली साइकिल में टोटल 40 काम हो रहा है, अगली में 80, फिर तीसरी में फिर 120 होगा, फिर 160 होगा, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये जो साइकिल बन रही है, ये एक साइकिल कितने दिनों की बन रही है, 3 दिनों की एक साइकिल बन रही है। मुझे टोटल काम कितना करना है 1710। अब आप बताओ कितने दिन जाएंगे कि 1710 काम होगा। तो मेरे दोस्तों यहां से मैं 40 कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं 40 कॉमन लूंगा तो ये आएगा 1 + 2 + 3 + ... ठीक है भाई। यहां पे साफ साफ बोला गया कि एनवी साइकिल में हर आदमी 2n आवर्स काम करता है। एनवी साइकिल में हर आदमी 2n आवर्स काम करता है। यानी कि सपोज यहां पे n साइकिल जो वो कंप्लीट हुई है, मैंने मान लिया कि पहली साइकिल, फिर दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, ऐसे n साइकिल कंप्लीट हुई है और हर साइकिल जो वो 3 दिन की है। तो आप मुझे बताओ 1710 के नजदीक मुझे पहुंचना है। 40 की किस में गुणा करें कि 1710 आए? भाई हम ये जानते हैं कि 40 × 45 1800 होता है। बेटा अगर मैं यहां पे 9 साइकिल लेता हूं, आप मुझे बताओ 9 साइकिल लगभग मैं पहुंचूंगा इनके, ये सारे ऑप्शन 25 के आसपास है। अगर मैं 9 साइकिल लूंगा, अगर मैं 9 नेचुरल नंबर का सम निकालूं तो 9 नेचुरल नंबर का सम है 9 × 10/2, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो 9 दूसम 90/2 45। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 40 × 45 आ जाएगा मेरे दोस्तों 1800 यूनिट। 1800 यूनिट, बोलो बात समझे? यानी कि कंप्लीट 9 साइकिल में 1800 यूनिट काम हो जाएगा। कंप्लीट 9 साइकिल में। एक साइकिल कितने दिन की है? एक साइकिल है मेरे दोस्तों यहां पर 3 दिन की। तो यानी कि एक साइकिल 3 दिन की है, तो 9 साइकिल मतलब 27 दिन। तो 27 दिन में मेरे दोस्तों 1800 यूनिट काम कंप्लीट होगा 27 दिन में। लेकिन हमको तो मेरे दोस्तों 1710 यूनिट काम ही करना है। 90 यूनिट काम कम करना है, 90 यूनिट काम कम करना है। सोचो
अब आप बताओ ये 90 यूनिट काम किससे कम करवाएंगे? जिसने सबसे आखिर में काम किया होगा। सबसे आखिर में मेरे दोस्तों कौन काम करता है मेरे प्यारे भाई? सबसे आखिर में काम करता है आखिर वाला बंदा, सी। आप बताओ मेरे दोस्तों, जो 9वीं साइकिल है, 9वीं साइकिल में हर आदमी डबल, पहले साइकिल में 2 घंटे, दूसरी साइकिल में 4 घंटे, तीसरी साइकिल में 6 घंटे, तो nth साइकिल में 2n घंटे। 9वीं साइकिल में हर बंदे ने 18 घंटे काम किया होगा मोदी जी की तरह। तो सी ने भी 9वीं साइकिल में 9वें क्रम में 18 घंटे काम किया होगा। सी 1 घंटे में 5 यूनिट काम करता है, तो सी ने 18 घंटे में कितना काम किया होगा? 90। यानी कि मेरे दोस्तों सी ने एक दिन में, सी ने मेरे दोस्तों एक दिन में 90 यूनिट काम किया होगा सबसे आखिर में। मुझे वो 90 यूनिट काम करवाना ही नहीं है। तो यानी कि मेरे दोस्तों 1800 में से 90 घटाएंगे 1710। 1710 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा? 26 दिन में। और यही सवाल का आंसर भी होगा डी ऑप्शन। गजब का सवाल है भाई साहब ये। इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं बन सकता। इंटेलिजेंस ब्यूरो का बहुत प्यारा। सबसे आखिर में मेरे दोस्तों हम करेंगे यहां पर अब टाइप 4, जो कि आपका रेलवे के पेपर का पूछा गया है और सबसे आसान भी है। ठीक है, बताएं। ब्रजेन 10 घंटे में एक दीवार लाल रंग से रंग सकता है, जबकि बल्लारी 12 घंटे में पूरी तरीके से सफेदी कर सकता है। ब्रजेन और बल्लारी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए हॉल में ही सीमेंटेड दीवार पर तब तक काम करते हैं जब तक दीवार पूरी तरीके से लाल रंग नहीं हो जाती। पूरी दीवार लाल रंग से रंगने में कितने घंटे लगेंगे? बहुत सारे बच्चे सवाल को गलत सॉल्व करेंगे। देखो भाई साहब, 2 बंदे हैं, ब्रजेन और बल्लारी। 2 लोग हैं, ब्रजेन और बल्लारी। उनके सामने एक दीवार है और दीवार पर सीमेंट लगा हुआ है, केवल कोई कलर नहीं है। दीवार अभी मस्त प्लास्टर करके सीमेंट लगा हुआ है, पुताई करनी है। ब्रजेन 12 घंटे में पूरी दीवार, ब्रजेन जो है वो 10 घंटे में पूरी दीवार लाल कर सकता है। ब्रजेन 10 घंटे में पूरी दीवार लाल कलर से पोत सकता है, जबकि बल्लारी 12 घंटे में 12 आवर्स में पूरी दीवार सफेद कर सकता है, सफेदी कर सकता है, व्हाइट वॉश कर सकता है बल्लारी 12 घंटे में। ब्रजेन और बल्लारी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए काम करते, पहले ब्रजेन 1 घंटे, फिर बल्लारी 1 घंटे, फिर ब्रजेन 1 घंटे, फिर बल्लारी 1 घंटे। तब तक काम करेंगे जब तक पूरी सीमेंटेड जो दीवार है, जो भी नई प्लास्टर हुई है, वो लाल कलर में नहीं रंग जाती। तो पूरी दीवार लाल रंग से रंगने में कितने घंटे लगेंगे? हमको दीवार को लाल कलर करना है। ये जो बल्लारी है तो व्हाइट कलर कर रहा है ना, यानी कि बल्लारी का जो काम है वो नेगेटिव है, व्हाइट वॉश कर रहा है। भाई 10 और 12 का एलसीएम हो गया 60 यूनिट। मैंने मान लिया कि आपको टोटल 60 यूनिट दीवार है जिसको लाल कलर में रंगना है। तो ब्रजेन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 6। बल्लारी की एफिशिएंसी होगी 5, लेकिन माइनस में, क्योंकि बल्लारी तो, भाई ब्रजेन तो करेगा रेड, बल्लारी उसके ऊपर व्हाइट पोत के सफेद कर देगा। यानी कि बल्लारी जो है मेरे दोस्तों नेगेटिव काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, दोनों बारी बारी से 1 घंटे के लिए काम करते हैं। पूरी दीवार लाल होने में कितने घंटे लगेंगे? पहले घंटे ब्रजेन 6 यूनिट दीवार रेड करेगा, फिर अगले घंटे बल्लारी 5 यूनिट व्हाइट कर देगा, फिर अगले दिन ये 6 घंटे रेड करेगा, 6 यूनिट रेड करेगा, फिर अगले घंटे में आएगा बल्लारी भाई 5 यूनिट व्हाइट वॉश कर देंगे। बार बार यही साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे 2 घंटों का एक क्रम बन गया। 2 घंटों का एक क्रम बन गया। हर 2 आवर्स में ब्रजेन 6 यूनिट तो व्हाइट करेगा और बल्लारी 5, ब्रजेन 6 यूनिट रेड करेगा और बल्लारी 5 यूनिट सफेद पोत देगा। तो हर 2 घंटे में केवल 1 यूनिट दीवार ही रेड हो पाएगी। 1 यूनिट दीवार रेड होगी 2 घंटे में। हमको कितनी रेड करनी है? 60 यूनिट। तो 60 यूनिट दीवार रेड होने में कितना समय लगेगा? 60 से गुणा कर दो, 120 घंटे। और 120 घंटे सवाल का आंसर कतई नहीं है। 50% वाला किस सवाल का आंसर 120 घंटे बताएंगे? हां बिल्कुल सही बात है, 120 घंटे पर यह दीवार लाल कलर की होगी, लेकिन 120 घंटे से पहले ही यह दीवार लाल कलर की हो जाएगी।
आप बोलोगे कैसे? कभी भी ऐसा सवाल आए जिसमें अल्टरनेट डेज वर्क हो लेकिन निगेटिव भी काम हो रहा हो, निगेटिव भी काम हो रहा हो, तो ऐसे सवाल में मेरे प्यारे भाई कभी भी सारा काम एक साथ मत करवाओ आप। ये जो पॉजिटिव वर्क है ना 6 यूनिट, ये जो पॉजिटिव वर्क है भाई, ब्रजेन भाई 1 घंटे में 6 यूनिट रेड करते हैं। कभी भी 60 यूनिट काम सारा मत करवाओ, पॉजिटिव वर्क हटा लो। पहले आप 54 यूनिट दीवार को ही रेड करवाओ, पहले आप 54 यूनिट दीवार को ही रेड करवाओ। अगर मैं दोनों तरफ 54 से गुणा कर दूं तो 54 दूनी 108 घंटे में, 108 घंटे में कितनी दीवार रेड हो जाएगी? 54 यूनिट 108 घंटे में, यानी कि 54 कंप्लीट साइकिल में, एक साइकिल 2 घंटे की, तो 54 साइकिल हो गई 108 घंटे की। 108 घंटे में 54 यूनिट दीवार रेड हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर 54 यूनिट दीवार रेड हो चुकी 108 घंटे में। अब जब अगला घंटा आएगा, जब अगला घंटा आएगा उसमें ब्रश कौन उठाएगा? ब्रजेन भाई। और ब्रजेन भाई ब्रश उठाएंगे और केवल रेड कलर करेंगे। ब्रजेन भाई केवल ब्रश उठाएंगे और रेड कलर करेंगे। कितना रेड कलर करेंगे? 6 यूनिट, यानी कि 54 जमा 6 60 यूनिट दीवार आपकी रेड कलर में रंग जाएगी। कितने घंटे में? 109 घंटे में। 109 घंटे में आपकी दीवार रेड कलर की रंग जाएगी। अब तुरंत पिक्चर फोटो खींच लेना कि उसके तुरंत बाद ही बल्लारी भाई सफेद पोतना शुरू कर देंगे। आप तुरंत फोटो खींच लेना मोबाइल में, पूरी दीवार आपको रेड कलर की दिख जाएगी। तो कभी भी बच्चे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पूरा काम डायरेक्ट मत करवाइएगा। अगर अल्टरनेट डेज का साइन है, नेगेटिव है, तो पहले पॉजिटिव वर्क हटा लो, उतना काम ही करवाओ कि अगला जो घंटा आएगा, अगली जो साइकिल आएगी, उसमें हमारा ये पहला जो बंदा है ब्रजेन यही काम तमाम कर देगा। समझ में? ये लॉजिक मुझे सिखाना था। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो ये थी बच्चों आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको टाइम एंड वर्क के 4 बेहतरीन यूनिक टाइप समझाए। ठीक है बच्चे, सभी को समझ में आया होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के ऐसे छुपा रुस्तम सवालों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे सॉल्यूशन के साथ, जैसे हम आपको क्लास में करवाते हैं, तो आप जो है चाहे अमेजन से, फ्लिपकार्ट से हमारी बुक्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। बहुत पतली पतली, स्टूडेंट फ्रेंडली, बहुत कम पेजेस में, बढ़िया क्वालिटी की, बहुत कम दामों में हमने हर एक एग्जाम्स की बुक्स बच्चों के लिए अवेलेबल करवाई है। चाहे आप सीजीएल प्रैक्टिस किंग ले, चाहे सीटसल प्रैक्टिस किंग हो, चाहे सीपीओ प्रैक्टिस किंग हो, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवल आप उसी एग्जाम्स की बुक को ऑर्डर करो। ठीक है ना? इस तरीके से बुक डिजाइन है कि मात्र 1.5-2 महीने में आप सारे सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बार बार रिकमेंड इसलिए करता हूं कि जो बच्चे किताबों से प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो गूगल पे बार बार सवाल को जाके सर्च करते हैं, अगर वो अटक जाते हैं तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसमें आपको अच्छे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे किताब के अंदर ही, और एरर फ्री। ठीक है ना? सारे सवाल इसमें प्रीवियस ईयर के नहीं डाले गए, लिमिटेड क्वेश्चन ही डाले गए, बिना कोई टाइप स्किप किए हुए। तो आपके सारे टाइप भी कवर हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस भी कम से कम करनी पड़ेगी। जैसे आप सीटसल प्रैक्टिस की ये बुक ले लो, प्रीवियस ईयर में लगभग 7000 सवाल हैं टीसीएस के बनाए हुए, और हमने बुक में केवल 3000 ही डाले हैं, आधे से भी कम कर दिए, लेकिन आपके टाइप सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है भाई? तो आप इन बुक्स को ऑर्डर करके जो है पढ़ाई करो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे गणित आपका मजबूत नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी बार सिलेबस पूरा कर ले। इन बुक्स को कंप्लीट करने के बाद आप सीधे मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट से जो है आपका अंदर का डर खत्म होगा। यहां से तो हमको नॉलेज मिलेगी, लेकिन डर खत्म होगा मॉक टेस्ट से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें, मुझे आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद भाई, बाय।